हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। काफी दिनों बाद आपके साथ मिल रहे हैं। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को, इस चैनल को थोड़ा सा प्यार देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। अब देखिए सारे निकेल की कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब एक ही में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, वो वाला NiH2 6, और बाकी ये सारे में 4 है। दैट मीन्स या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या तो स्क्वायर प्लैनर होगा, दोनों में से कोई एक है। तो पहले हम इसका आंसर करने के लिए निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3D8 4s2, फर्स्ट कंपाउंड NiCl4-2। तो इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपको समझ ही आ रहा है। 4 क्लोरीन है -4, तो निकेल यहाँ पे +2 में है, तो नेट चार्ज आपका -2 है, तो निकेल +2 स्टेट में है। तो व्हाट विल बी द निकेल +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट विल बी आर्गन कोर 3D8। डायग्राम बनाते हैं, बॉक्स डायग्राम। ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। 3D8। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये 6 7 8 3D8 हो गया। अब लिगैंड कौन है? Cl- इज द लिगैंड व्हिच इज अ वेरी वीक फील्ड लिगैंड। ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा 3D ऑर्बिटल में, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड कंडीशन में ही रह जाएगा। सो 4 लिगैंड के साथ जब इसको बॉन्ड बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट्स व्हाई इट विल बी पैरामैग्नेटिक। सो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद है NiCO4। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, क्योंकि जो CO है ये न्यूट्रल लिगैंड, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो वही है 3D8 4s2। अभी देखिए CO जो लिगैंड है ना, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड्स, जो लिगैंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है, उसमें एकदम लास्ट में है। दैट मींस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। इसके अप्रोच से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप हो जाएगा। तो ये होगा सिचुएशन। देखिए ये 3D8 4s2। CO इतना स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कि नॉट ओनली द D इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप, ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी D में आ जाएगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। दैट मीन जो आपका सिचुएशन ये हो जाएगा, निकेल के ये जो 5 ऑर्बिटल है D में, सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे और इसके बाद ये अंडरगो करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट विल बी डायामैग्नेटिक। नंबर सी में है NiCN4-2, अनदर स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो Cn का चार्ज -1 है, सो निकेल यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो निकेल +2 का तो देख लिया हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8। अब यहाँ पे क्या होगा, Cn- एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये अप्रोच करते ही ये जो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, Cn के अप्रोच से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, क्योंकि Cn बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। CO के बाद ही Cn है, सो ये पेयर अप हो जाने से एक D ऑर्बिटल आपका खाली हो गया, सो इट विल अंडरगो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लैनर, और ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक। इसके बाद है NiH2O6+2। तो इसमें वाटर एक न्यूट्रल लिगैंड है, निकेल यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3D8। लेकिन वाटर जो है एक वीक फील्ड लिगैंड है, सो वाटर इलेक्ट्रॉन्स को D ऑर्बिटल में पेयर अप नहीं कर पाएगा और इसको 6 लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाना है। इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो इट विल अंडरगो sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट विल बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हम लास्ट वाला करते हैं NiPPH3-4। PPH3 को क्या लिगैंड कहा जाएगा? आपको पता है कि PH3 अगर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जगह फिनाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑल्सो इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, चार्ज जिसका नहीं है 0 है, तो निकेल इस कंपाउंड में भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसके अप्रोच से भी क्या होगा, जस्ट लाइक NiCO4 आपने देखा था कि ये आपका D के इलेक्ट्रॉन्स है, 3D के 4s 4p। इसके अप्रोच से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप हो ही जाएगा, साथ में ये भी यहाँ से D में आकर के पेयर्ड हो जाएगा, सो इट विल अंडरगो अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और ये भी डायामैग्नेटिक है। सो देखिए आप टिल नाउ A पैरामैग्नेटिक था और D भी पैरामैग्नेटिक था,
सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए एंड डी ओनली। ये क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक से है। इसमें बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट में लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेन, करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रुप 15 के जितना भी एलिमेंट्स है मैंने लिख दिया यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, दे ऑल कैन फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला EH3। ई से आप एलिमेंट को समझ सकते हो, तो NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3 ये सब बनते हैं। जैसे NH3 को अमोनिया कहा जाता है, PH3 को फॉस्फिन, ASH3 को आर्सिन, SBH3 को स्टीबिन, BiH3 को बिस्मथाइन ये कहा जाता है। अब बात है सेकंड स्टेटमेंट का, एंटीमोनी कैनॉट फॉर्म एंटीमोनी पेंटॉक्साइड। अब ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स है ये दो टाइप का ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक तो है E2O3 और एक है E2O5। E2O3 हो गया आपका ट्राई ऑक्साइड, E2O5 हो गया आपका पेंटॉक्साइड। अब एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये जो P ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स है दो टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। जैसे कि ग्रुप 15 में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 NP3। सारे इलेक्ट्रॉन्स S और P के अगर पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। और अगर S इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं किया, ओनली P इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किया, तब क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे। तो ये जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, एक है आपका +5 और एक है आपका +3। ये जो मैंने लिखा इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। वो क्या है, जैसा ग्रुप में ऊपर से नीचे आ गए हो, बिस्मथ तक पहुंच गए हो, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डी इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स ये सारे आ जाएंगे। और ये जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो स्क्रीनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही पोर स्क्रीनिंग कैपेसिटी है। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत जोरदार हो जाता है जितना हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ जाते हैं। और आपको पता है कि एस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एस ऑर्बिटल में है दे विल शो रिलैक्टेंस टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसीलिए सिर्फ पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने से ऊपर से जैसे आप नीचे आओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और जो +5 का जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। सो एंटीमोनी जो कि बिस्मथ के जस्ट ऊपर के एलिमेंट है, एंटीमोनी के लिए तो +5 इज मोर स्टेबल देन +3, लेकिन बिस्मथ के लिए +3 इज मोर स्टेबल देन +5। सो बिस्मथ जो है पेंटॉक्साइड बना नहीं सकता है, एंटीमोनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटीमोनी पेंटॉक्साइड बनता है। ये जो स्टेटमेंट है एंटीमोनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमोनी पेंटॉक्साइड, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ये नंबर 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ये भी क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से ही है, क्लास 11 का। तो देखिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और आपको पूछा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब मेन ग्रुप एलिमेंट्स किनको कहा जाता है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। डी और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को मेन ग्रुप एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। तो यहां से हमें फाइंड आउट तब करना है कि कौन कौन से एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं और पी ब्लॉक के हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन कोर 3s1। ये तो सोडियम है, आपको समझ ही आ रहा है, तो ये एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट है, सो इट इज एस ब्लॉक। नंबर बी, आर्गन कोर 3d3 4s2। आर्गन कोर मतलब यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब आपका 3s2 3p6 हो गया। 3s2 3p6 के बाद 4s की फिलिंग अप होती है, 4s के बाद 3d की फिलिंग अप होती है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 18 20 23, ये है आपका वेनाडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, 3d सीरीज के एलिमेंट है। उसके बाद है 3 का कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन। अब देखिए क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है 36। तो यहां तक तो आपका क्या क्या फिलिंग अप हो गया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये सब तो हो ही चुका है, 3d भी हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। आफ्टर 4p किसका फिलिंग अप होगा, 4p के बाद हो जाएगा 5s का, 5s के बाद किसका होगा 4d का। तो अब देखिए यहाँ पे 4d में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 4d का फिलिंग अप हो गया है। उसके बाद आपका चल रहा है 5p का फिलिंग, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, देखिए 36 46 48
और 5 53। तो ये है आपका आयोडीन। आयोडीन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं डी में। डी का है आर्गन कोड 3d10 4s1। सो ये कौन सा एलिमेंट है? टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखो 18 प्लस 10 कितना हो गया? 28 29। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो कॉपर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? 4s1 मतलब ये ना समझना कि इस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, 3d सीरीज के एलिमेंट। यहाँ पे 4s से एक इलेक्ट्रॉन डी को 10 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ताकि डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिले इसको और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। और लास्ट है आपका ई। ई में है रेडन कोर 5f0 6d2 7s2। देखिए वो 7s का फिलिंग अप कब होती है? 6p के बाद। 7s के बाद 5f का होना चाहिए, उसके बाद 6d के होना चाहिए, फिर 7p की होना चाहिए। अब देखिए ये रेडन कोर आपको समझ में आ ही रहा है, ये एक f ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद एक्चुअली 5f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स है और भी बहुत जगह में कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। सो इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं गया, 6d में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया अगेंस्ट द अबव प्रिंसिपल। सो दिस इज थोरियम और ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अभी देखिए क्लियर हो गया कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स का है। तो वो हमें दिख रहा है, एक एस ब्लॉक ये ए में मिला हमें और एक यहाँ पे सी में पी ब्लॉक मिला, बाकी ये भी डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। तो ए और सी यही होगा करेक्ट ऑप्शन। सो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? नंबर 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से है। बोल रहा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आंसर इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय डाल्टन, क्योंकि गैसियस वॉल्यूम के जो लॉ है जो कि गेल-लुसक ने दिया था, उन्होंने कहा था कि गैसेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और प्रोडक्ट भी अगर गैस है तो उसके साथ भी वॉल्यूम का एक सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन होता है। अब देखिए गैसेस में नोबल गैसेस को अगर आप छोड़ दो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, जिसमें जो पार्टिकल्स है दे आर द एटम्स, वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गैसेस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो गैसेस है ये गैसेस में ज्यादातर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या मॉलिक्यूल के बारे में कोई कॉन्सेप्ट दिया था? नहीं दिया था। डाल्टन से बोला था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, और उसका नाम उन्होंने दिया था एटम। बस एकदम प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। तो दैट इज द रीजन ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बीच में कोई डिफरेंशिएशन उनका थ्योरी में नहीं था। इसी वजह से डाल्टन जो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाकी तो सारे मासेस के ऊपर है, वो तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ, लेकिन ये वाला जो लॉ है ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था। सो नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन +1 रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में से है। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये जो अंडरलाइंड एलिमेंट्स है, जैसे ये कंपाउंड में ए के नीचे अंडरलाइन है, इसमें ऑक्सीजन के नीचे, इसमें सल्फर के नीचे है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकलना है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सबसे पहले हम लेते हैं KO2। ये है सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो इसमें ऑलवेज अल्काली मेटल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो है +1। +1 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करते। O2 का चार्ज यहाँ पे क्या है? O2-1, ये सुपर ऑक्साइड आयन है। तो K यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में। उसके बाद है H2O2। ऑक्सीजन ज्यादातर कंपाउंड जो कि उसका ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल के साथ भी ऑक्साइड बनाता है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है। ठीक है, -2 के अलावा ऑक्सीजन जो और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इसका 0 होगा। पैरोक्साइड जो है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। और उसके बाद है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं जब ये पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि फ्लोरीन है उसके साथ जब वो कंबाइन करती है, जैसे कि ये बनाता है OF2 या तो O2F2, तो वहां पे ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसमें +2 शो करते हैं, इसमें
+1 शो करती है। यही 3-4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, H2O2 का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ते हो, वो है ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें देखिए जब हम चार्ज असाइन करते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एक सिंगल बॉन्ड अगर बना है, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको मिलेगा +1, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको मिलेगा -1। तो यहाँ पे देखिए O और H के बीच में जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O को मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। यहाँ भी ऐसा है, O और O के बीच में सिमिलर एटम के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड होती है तो दोनों को 0-0 मिलता है, कोई चार्ज नहीं मिलता है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। इसके बाद लास्ट है H2SO4। H2SO4 का एक तो स्ट्रक्चर बना करके आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कि एस का आप X सपोज कर लो, निकालना है ना इसका। हाइड्रोजन का आपको पता है +1 होता है ऑलवेज, जब वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो -1 होगा। जैसे कि NaH सोडियम हाइड्राइड, सोडियम का +1 होगा, हाइड्रोजन का -1 होगा। बाकी नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं ऑलवेज इसका +1 होता है। ऑक्सीजन मैंने अभी आपको बोला -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो गया, 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया। तो X का कितना होने से आपका ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होगा, इसका सम टोटल क्या होगा, 0 के साथ इक्वल होगा, तो 2 + X - 8 = 0। तो X + 2 = 8, so X = 6। अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इधर में एक OH होता है, इधर में एक OH होता है, O और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो बॉन्ड है यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक सिंगल बॉन्ड के लिए -1 और इसको मिलेगा +1। 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी -2 हो जाएगा और सल्फर को दोनों से +2 मतलब +4 मिल जाएगा। ये जो OH है यहाँ पे O और सल्फर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, O इधर में एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। और ये वाला बॉन्ड जो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में है उसके लिए सल्फर को क्या मिला, +1, ऑक्सीजन को -1। यहाँ भी इस बॉन्ड के लिए, ये ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड के लिए सल्फर को यहाँ से भी आपका +1 मिल गया, ये -1, ये +1। तो सल्फर का टोटल कितना हो गया, तो 2 2 4 1 5 1 6। इस तरह से भी आप देख सकते हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रहा है। सो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। तो ये आपका सेट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, नंबर 1 करेक्ट हो रहा है, +1, -1 एंड +6। सो ये 10 क्वेश्चंस के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। जाते जाते एक बार और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।